हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे टस्क्यू एक्स सिरप के बारे में। किस तरीके से टस्क्यू एक्स सिरप जो है वो मलगम वाली खांसी में हमें आराम पहुंचाता है, या फिर इसे किस तरीके से लेना चाहिए, इसकी कितनी डोज हो सकती है, या फिर जो टस्क्यू एक्स सिरप है वो कैसे काम करता है। लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि हम ये सिरप ले रहे हैं तो इससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं उनका सही तरीके से जवाब दिए जाए। अगर यदि आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टस्क्यू एक्स सिरप के बारे में। टस्क्यू एक्स सिरप जो है वो ब्लू क्रॉस कंपनी बनाती है। नॉर्मली 100 ml की पैकिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 80 से 100 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। टस्क्यू एक्स सिरप जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है खुद में ही, तो ये आपको आसानी से सभी जगह पे मिल जाएगा। अगर आपको ये सिरप जो है नहीं मिलता है तो आपका इसका जो कंपोजिशन होता है, एम्ब्रोक्सोल, गुआनाफेंसिन, टर्बिटलिन, तो ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आप उन कंपनियों का भी खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टस्क्यू एक्स सिरप जो है कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये हमें मलगम वाली खांसी में फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की, एम्ब्रोक्सोल, गुआनाफेंसिन और टर्बिटलिन। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। एम्ब्रोक्सिल जो है वो एक तरीके का म्यूकोलाइट है। ये आप क्या करता है कि जो आपकी जो मलगम होते हैं उसे काफी हद तक पतला कर देता है और स्मूथ कर देता है, जिससे कि आपको जब खांसी उठ रही होती है उस दौरान जो खकार निकलती है वो आपको आसानी से और अच्छे से साफ तरीके से निकल जाए। अब बात करते हैं गुआनाफेंसिन की। गुआनाफेंसिन एक तरीके का एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट जो शब्द है उसका अर्थ यह है कि जो आपके मलगम निकल रहा होता है उसे, उसकी जो स्टिकनेस है, मतलब कई बार आपने देखा है कि जब मलगम हम थूकते हैं या फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से नहीं निकलता है, तो उसकी जो स्टिकनेस है उसे काफी हद तक कम कर देता है। और जो टस्क्यू एक्स जो नाम रखा हुआ है उसमें जो एक्स है उसका अर्थ भी यही है कि एक्सपेक्टोरेंट है। दोस्तों, लास्ट और सबसे अहम, टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन एक तरीके का ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, जो हमारा ये पाइप है, मतलब जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं या फिर जो सांस है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा होता है, तो उसमें जो है वो मलगम जमने के कारण वो सिकुड़ जाता है या फिर अच्छे से सांस लोगों को नहीं आती। कई बार जब आप देखते होंगे खांसी लेते वक्त जब मरीज हमें बताते हैं कि भैया खकार, ऐसा मतलब हमारा जो गला है वो खकर खकर कर रहा है या फिर हमें सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। कई बार अस्थमेटिक पेशेंट में ये चीजें देखने को नॉर्मली मिलती है और उनकी खकार जो है काफी मतलब अलग तरीके की अजीब सी चिपचिपी सी होती है। तो जो हमारा ट्रिब्यूटलिन है वो क्या करता है, हमारा जो एयरवे है, मतलब जो हमारा पाइप होता है सांस लेने वाला, उसकी जो है काफी हद तक चौड़ा देता है, उसका साइज को बढ़ा देता है, जिससे कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, आपकी जो सांस है वो आसानी से फेफड़ों तक पहुंच सके और बाहर निकल सके। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया कि टस्क्यू एक्स सिरप जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है और ये आप एक किस तरह की खांसी में हमें इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टस्क्यू एक्स सिरप को लेते समय हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कई बार देखा होगा कि आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, आपके गले में अजीब सा महसूस हो सकता है, कई बार जलन हो सकती है पेट में, सिर दर्द, चक्कर आना और नींद जैसा महसूस होना। तो दोस्तों, जब इस सिरप को ले रहे होते हैं तो हमें हमेशा सावधानियां बरतनी चाहिए। या तो हम प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं, या फिर आपको किसी तरह की लीवर या किडनी की सीरियस बीमारी है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं इस सिरप को मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और दूसरा, हमेशा ध्यान रखें कि ड्राइविंग करते करते समय या फिर ड्राइविंग करने से पहले इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ये सिरप जो है वो सेडिएशन या फिर नींद आने की शिकायत इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज के बारे में। डोज जो है वो बच्चों में और बड़ों में दोनों में अलग अलग तरीके की डोज लेने को रिकमेंडेशन होती है डॉक्टरों द्वारा। तो अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में होती है, उनको 5 ml तक हम दे सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें गुनगुने पानी के साथ, जिससे कि उनको पूरा फायदा पहुंच सके। यदि हम बात करें बड़ों की या फिर अडल्ट डोज की, तो नॉर्मली 5 से 10 ml के बीच दी जाती है और दिन में 3 बार दे सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि गर्म पानी के साथ दें, जिससे कि आपको पूरा फायदा हो। दोस्तों, लोगों में कफ सिरप के प्रति एक जो है धारणा बनी हुई है कि हम जो है मतलब बिना मेजरमेंट के, या जो इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ आता है उसके बिना लेंगे तो हम पूरी डोज ले लेते हैं या फिर ज्यादा डोज नहीं जाएगी। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने एक ढक्कन की जगह 2 ढक्कन ले लेते हैं जिससे जल्दी ठीक होते हैं। तो मन में इस तरह के जो बहम है या फिर जो सवाल उठ रहे होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कभी भी ओवरडोज का इस्तेमाल ना करें।
जिससे कि आपको टस्क्यू-एक्स सिरप से कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनको खांसी के दौरान काफी हद तक मलगम आता है।